ओम शांति है। तो इस भट्टी में विशेष लक्ष्य रहेगा अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाना है, संपन्न कैसे बनाना है। कल का वरदान था देवता बनने के लिए वरदानी बनो, महादानी बनो। जब भी कोई मंदिर में भगत जाते हैं, देवी को अपने या देवता को अपनी सारी समस्या सुनाते हैं, कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये है, तो देवी के वाइब्रेशन लेकर के उसकी समस्या का क्या होता है, समाधान। तो ये देवी देवता कोई और नहीं थे, कौन थे, हम लोग ही थे। तो अब हमें वरदानी मूर्त बनने की जरूरत है, महादानी बनने की जरूरत है। लेकिन ये मेरी वरदानी स्थिति, महादानी स्थिति कैसे बने, कैसे हम संपन्नता के तरफ जाएं, संपूर्ण कैसे बने, तो इसके लिए आज ये क्लासेस उपयोगी होगी। तो सबसे पहली बात है, अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि वर्तमान समय अवस्था को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। जो खुद शक्तिशाली नहीं तो दूसरों को कैसे देगा शक्तियां। खुद के अंदर शक्तियां नहीं है तो महादान कैसे करेगा, वरदान कैसे देगा। क्योंकि आगे चलकर के कुछ समय के बाद ही हर ब्राह्मणों के सामने, चाहे आप लोग गृहस्थी भी रहते हैं तो गृहस्थी वालों के पास भी भक्तों की लाइन लगने वाली है। वो कहेगा हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया, हम बहुत दुखी है, हमको कुछ शांति दो, मेरा बेटा चला गया, मेरा ये हो गया। और उस समय अगर आपने शांति का अनुभव नहीं कराया तो क्या कहेंगे, सुना था कि आप लोगों ने भगवान को प्राप्त किया, भगवान से प्राप्त करने का आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। इसलिए मेरे सामने से कोई प्यासा ना जाए, भूखा ना जाए, अतृप्त न हो के जाए। इसलिए मुझे अब इस भट्टी से अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। जो खुद ही रो रहे हैं, खुद ही आपकी समस्या में है, खुद के ही प्रॉब्लम है, वो दूसरों को वरदान क्या दे सकता है, दूसरों को दुआएं क्या दे सकता है। इसलिए अब हमें अपने आप को संपन्न बनाने की जरूरत है। क्योंकि आज धीरे धीरे अभी प्रकृति भी देखो अपना रूप, मुझे लगता है इस साल में प्रकृति ने पहाड़ियों पर तांडव किया हुआ है। पहले तो किया हिमाचल में, इतना तांडव क्रिया, सारे रोड नस बस्ट कर दी। उसके बाद अभी भी सुना है इधर सिक्किम के तरफ बहुत बड़ा तांडव, काफी सारे लोग चले गए बेके। तो ये प्रकृति अपना शुरू कर रही रूप। इसलिए ये समय जल्दी आने वाला है। ये जो समय मिला हुआ है हमारी कमी के कारण विनाश नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं कि नहीं होगा, तो होगा तो फिर उसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को संपन्न बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। तो हमें वो वरदानी स्वरूप शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। सबसे पहला पुरुषार्थ है आत्मा के स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ। क्योंकि जो स्वयं आत्मा के स्वरूप में टिकता है वही दूसरों को वरदान दे सकता है, दुआएं दे सकता है, शांति की अनुभूति कर सकता है। क्योंकि जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है वो सामने वाला जो आएगा वो भी अशरीरी बन जाएगा, वो भी विधेयी बन जाएगा, अपनी सारी समस्या भूल जाएगा। एक दिन मैं गुलजार दादी के पास ऐसे गया था, तो दादी को मैंने ऐसे पूछा, दादी जी आप लोग अभी क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो दादी ने कहा मैं अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करती हूँ, इस शरीर का बिल्कुल भान नहीं, वो ऐसा पुरुषार्थ करती हूँ ताकि मेरे सामने कोई आ जाए वो भी अशरीरी बन जाए। देखो दादियों ने भी अपने आप को संपन्न बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया। यही मैंने तो दादी प्रकाश मणि के पास मुझे लगभग 10 साल तक रोज रात को 8:30 बजे जाने का मौका मिला डेली, क्योंकि किचन की सेवा थी।
तो मेरी ये सेवा थी कि कल भोजन क्या बनने वाला है उसको मेनू दादी से पास करा के लाना, ये ड्यूटी रहती थी। तो मैं डेली जाता था दादी के पास। तो दादी खाने पर बैठती थी तो पूछती थी ये, लेकिन लास्ट लास्ट में हमने क्या देखा, दादी ने आंखें बंद कर दी, पक्का किया कि मुझे जाना है अब। आंखें बंद की, लगभग 3 महीना तक, लगभग मुझे लगता आंखें बंद करके दादी ने कारोबार किया। तो जब मैं 8:30 बजे जाता था तो मोहिनी बहन मुन्नी बहन कहती थी, दादी देखो कौन आया है। दादी कहते हाँ मुझे पता है, भंडारे वाला आया है। आंखें बंद है तो भी दादी को पता है कौन आया है। दादी को देखो ना दादी, ये मेनू देखो, हाँ बताओ पढ़ो क्या क्या लिखा है। वो आंखें बंद कर, ये नहीं ये बनाओ, ये पार्टी आई ना, ये नहीं ये बनाओ, पूरा आंख बंद कर। दादियों ने ये पक्का किया अब मुझे अशरीरी बनना, अब इस शरीर से पिंजरे से उड़ना है, मुझे जाना है। तो इसी तरह हमें भी ये पुरुषार्थ करना है। सारे ज्ञान का सारा अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। क्योंकि जो निराकारी अशरीरी स्थिति में रहता है वो निरंतर योगी, और जो जितना निरंतर योगी है उससे लोगों को वरदान मिल जाता है, उसके चेहरे से उसको कुछ प्राप्ति मिल जाती है, उसके चेहरे से वो सारा दुख भूल जाता है। इसलिए मुझे अगर वरदानी मूर्त बनना है, शक्तिशाली बनाना है, ये अशरीरी बनने की तपस्या करो। जितना अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में, निराकारी स्थिति में रहेंगे, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। जितना इस अशरीरी विधेयी स्वरूप में टिके रहेंगे, हमारे शरीर में किरणें फैलती रहेंगी अशरीरी की, विधेयी की, और इस किरणों से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है उसको संसार का सुख, विकार का सुख फीका लगेगा। जितना अशरीरी स्थिति में रहेंगे, निराकारी स्वरूप में स्थित रहेंगे, जिधर भी देखेंगे बाबा ही दिखाई पड़ेगा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। गायन है ना, जिधर भी देखो तू ही तू, ये किसको दिखाई पड़ेगा? जो अशरीरी स्थिति में रहता है। इसलिए कहते हैं जो खुद को भूल जाता है वो खुदा को भी क्या करता है? भूल जाता है। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन। इसलिए स्वयं की स्मृति रखना। मुझे लगता है हर मुरली में, कोई भी मुरली आप उठाओ तो बाबा क्या करते हैं, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्मा समझो। क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी का क ख है। जैसे स्कूलों में जो बच्चे क ख नहीं सीखते उनको बाकी किताबें पढ़ने ही नहीं आएगी, इसी तरह ब्रह्मा कुमारी में आकर के जिन्होंने ये क ख अर्थात आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, वो जीवन में ब्राह्मण जीवन बन करके कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अगर देवता बनना है, देवताओं के संस्कारों को दोबारा निकालना है अंदर से, देवताओं की संस्कृति अंदर से निकालना है, ये अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। और इसी पुरुषार्थ से आप महादानी बन सकेंगे, वरदानी बन सकेंगे। क्योंकि इस स्वरूप में जो टिका रहता है वो मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सर्दी, गर्मी, इन सब से परे रहता है। सारा दिन कर्म योगी बन करके रह सकता है, कर्मों की बातें उसके मन बुद्धि को टच भी नहीं करती। जो देह के भान में रहता है वो कर्म योगी नहीं बन सकता। कर्मों का ऊपर नीचे जो भी होता है सब उसको योग के समय डिस्टर्ब करता है। उसने क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला। इतना ही नहीं, जो इस स्वरूप में टिका रहता है, जैसे घर में कोई बड़ा है, छोटे आपस में लड़ते नहीं, कोई इंद्रिया कोई भी चुरपुर नहीं करेगी, कोई भी गलत काम नहीं करेगी, इंद्रिया शीतल बनती जाएगी।
अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में रहने से इंद्रिय शीतल, अंग अंग शीतल बन जाएगा। जितना ही स्वरूप में टिके रहेंगे उतना भ्रुकुटी के आसन पर बैठ सकेंगे। 3 आसन है, एक है भ्रुकुटी का तकत का आसन, दूसरा है शिव बाबा का, बाप दादा का दिल तख्त का आसन, और तीसरा है भविष्य की राजा का तकत आसन। भविष्य के राजा के तकत का आधार है बाप दादा के तख्त पर बैठना, दिल तख्त पर। लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर वही बैठ सकता है जो भ्रुकुटी आसन के तख्त पर बैठता है, क्योंकि वो भ्रुकुटी के आसन में, तख्त में वही बैठ सकता है जो सारा दिन इंद्रियोजित, उसे भूले नहीं होगी, गलतियां नहीं होगी, ऐसी आत्मा बाबा को प्रिय लगेगी। इसलिए बाबा हर मुरली में, कोई भी मुरली उठाओ, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो, आत्मा समझो। अभी कुछ दिन पहले आया था, इस शरीर पे चोले को भूल जाओ, दीवार गिरेगी, ईंटें गिरेगी तो भी निर्भय बनो, डर भय ना हो। कब रहेगा? जब अशरीरी आत्मा समझेंगे। आत्मा कभी भी मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी है। तो निरंतर योगी बनना है, निरंतर अपनी स्वयं की स्मृति रखनी है। देवताओं से विकर्म नहीं होते, क्यों? वो आत्मा के स्वरूप में है। वो किसी भी वस्तु के ऊपर प्रभावित नहीं होते, किसी के सुंदर शरीर के ऊपर प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनका स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। इसीलिए इस भट्टी से हमें यही पक्का करना है, आत्मा का लेसन पक्का करके जाना है। मेरे भ्रुकुटी में सदा आत्मा का दीपक जलता रहे। जैसे जिस घर में लाइट होती है वह भूत नहीं रहता। भूत कहाँ रहता है? अंधेरे में। तो जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वह काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारा बंगला भूत बंगला बन जाता है। भूत डरता किसे? लाइट से। इसी तरह जितना इस शरीर में आत्मा का भान रखेंगे, आपके अंदर जो भी विकार है, जो भी पुराने संस्कार हैं, सारे भाग जाएंगे। कई कहते मेरे संस्कार बदलते नहीं है। संस्कार बदलने में आप चिंता नहीं करो, लाइट जला कर रखो, संस्कार बदल जाएंगे। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। अब बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह मैंने आत्मा का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, नम्रता, धैर्यता, ये गुण रूपी फल कैसे लगेंगे? इसलिए मूल लेसन आज हमें जैसे करना सवेरे, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, आज बाबा ने कौन सा पाठ पक्का किया? या आत्मा का। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग का फाउंडेशन क्या करते हैं? मजबूत। जितना खर्चा ऊपर बिल्डिंग में लगता है उतना खर्चा किस में लगता है? फाउंडेशन में। जिसने फाउंडेशन में कंजूसी की, भूकंप आएगा, आंधी तूफान आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने इस ज्ञान मार्ग में आकर के आते ही सेवा में लग गया, आते ही बातों में लग गया, आत्मा का फाउंडेशन पक्का नहीं किया, उसके जीवन में जब आंधी तूफान माया के विघ्न आता है वो फेल हो जाता है, गिर जाता है। अंत में जो पेपर आएंगे, क्या क्या पेपर आएंगे? प्रकृति के पेपर आएंगे। समुद्र का पानी हिमालय छूने के लिए जाने वाला है। कहां से जाएगा? विराटनगर होके तो जाएगा ऊपर से, और जाते समय में सबको, क्योंकि अभी सृष्टि तिरछी है, वो सीधी होगी। जब सीधी होगी तो पूरा समुद्र की लहरें कहां तक पहुंचेगी? और ऐसे समय पर कौन सा बांध चाहिए? मैं आत्मा निकली, अब जा रहे अपने घर में, वो दिखाई पड़े। उस समय वो डर गए, क्या हुआ, ये गया हम सब। और लास्ट में जिसने डर करके शरीर छोड़ा वो सतयुग में कैसा जाएगा? सतयुग के बच्चे रोते नहीं, घबराते नहीं। आजकल कलयुग का बच्चा जब जन्म लेता है अचानक डर जाता है, अचानक चिल्लाता है। क्यों?
उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से, कोई या घटना से वो उसको याद आता है, दिखता है। तो मेरा शरीर सहज निकल जाए मेरे शरीर से, इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा ये प्रैक्टिस कराते, बच्चे आत्मा समझने का अभ्यास करो। इससे आप दूसरों को शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। आत्मा के स्वरूप में टिकने से हमारे वाणी में बल आता है, हमारे दृष्टि में बल आता है। भले आप और कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के स्वरूप में आपसे शुद्ध वाइब्रेशन निकल रहे हैं और उसी से वायुमंडल शुद्ध बनता जा रहे हैं, वहां के विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी सेवा है। बाबा ने कहा, कल भी कहा वरदान में, आगे चल करके वाणी की सेवा बंद हो जाएगी, जैसे कोरोना काल में हुआ। तो उसी समय मनसा सेवा काम आएगी। लेकिन मनसा सेवा कौन कर सकता है? जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है। जैसे सूरज निकल गया तो कितनी किरणें फैल करके जन्मस नष्ट होते जा रहे हैं, कितना सारी सेवा हो रहे। इसी तरह जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, ये वो सूर्य के समान है, अनेक लोगों को सुख शांति की किरणें दे रहा है। इसलिए आत्मा के स्वरूप में टिकने से हम महादानी बन सकेंगे, वरदानी बन सकेंगे। अगर किसी ने उसका अपमान भी किया तो क्या कहेगा? छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो। और जो देहबान वाला, इसने क्यों बोला, इसका भी सत्यानाश हो जाए, इसका भी ऐसा हो जाए, ये क्यों करता है निगेटिव, उसको वरदान नहीं, उसको क्या मिली? देहबान वाला श्राप देता है और आत्माभिमानी वाला क्षमा करता है, दुआ करता है, शुभकामना रखता है। जो बाबा का गायन है, बाबा क्षमा का सागर है, दया का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। क्यों? बाबा निराकारी स्वरूप में है, इसलिए वो गायन है। अगर हम भी निराकारी स्वरूप में रहेंगे तो हम भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, उस स्वरूप में टिक सकेंगे। इसीलिए दिवाली के समय 7 कलर लगाते ना, 7 कलर, ये 7 कलर है आत्मा के 7 गुण। तब हमारी दिवाली तब खुशी आएगी जब हम 7 गुणों की अनुभूति करेंगे। इसलिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, ये बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। किस लिए रखे? क्यों रखे? अशरीरी, विधेयी, निराकारी बनने के लिए। कई कहते हैं आज तक मैंने कोई मुरली मिस नहीं की, रोज मैं मुरली सुनता हूं। अगर आप मुरली सुनते हैं, आपका भान क्या चाहिए? अशरीरी का, आत्मा का भान। अगर मेरा आत्मा का भान नहीं है, मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है। जो ज्ञान के पॉइंट को धारणा के स्वरूप में टिक लाता है, पॉइंट को धारण करता है, वो पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है, आत्मा के स्वरूप में टिक सकता है। आज कई कहते मैं कभी योग मिस नहीं करता, मैं 4-4 घंटा योग करता हूं, हमारे तोला कभी मिस नहीं करता हूं, क्लास के पहले योग करता हूं, नुमा शाम को करता हूं। अगर आप योग करते हैं, आपका भान क्या चाहिए? आत्मिक। अगर ये भान नहीं है, आपका योग केवल शरीर बैठता है, मन बुद्धि कहीं भटकती है, मन बुद्धि प्रॉपरली इधर उधर नहीं जाती, बाबा के पास नहीं जाती। बाबा ने कहा ना, बुद्धि को यहां वहां भटकाना बंद करो और कहां लगा दो? अपने घर में लगा दो। और जो सचमुच योग करता है, उसका भ्रुकुटी में सदा दीपक जलता रहेगा। और जिसको अपना आत्मा का दर्शन होता है, उसको किसका दर्शन होगा? उसको परमात्मा। जिसको खुद का अपना आत्मा का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, इतना ही नहीं, दूसरी भी आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगी, उसका भी शरीर का दर्शन होगा। इसलिए पहले मुझे आत्मा का दर्शन करना है, ये मेहनत करनी है। जितना जितना ये आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, वो माची जला करके रखते, तिली। क्यों? जब तिल्ली होती है उसके पास, रावण उसको टच भी नहीं करता। जिसके लिए लेके गया था,
वो टच नहीं किया क्योंकि तिल्ली जला करके रखती थी। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, तो मेरे भी भ्रुकुटी में आत्मा की तिल्ली सदा जली रहे। रावण टच भी नहीं करेगा, लेकिन हमारी तिल्ली बुझ जाते हैं, तब रावण हमको चाटे मारना शुरू करता है। जिसका आत्मा का ओरा जितना बड़ा है, उतना उसका राज्य भी बड़ा होगा। दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी, दादी की लाइट विश्व तक जाती थी, इसलिए दादी का पद भी ऊंचा। तो चेक करो आपकी लाइट कहां तक जाती है। एक तो होता है दिवाली के समय लगाते हैं टिम टिम करने वाला छोटी सी लाइट, लड़िया, बंद होता है चलता है, बंद होता है चलता है, उसे कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं आता, शोबाज। दूसरा होता है जीरो का बल्ब, जो नाइट के समय यूज करते हैं। तीसरा होता है 40 का बल्ब, वोल्ट वाला, 60 वोल्ट वाला, 100 वोल्ट वाला, मरकुरी। तो चेक करो आप कितना वोल्ट वाले दीपक बन गए अभी। अगर आपका योग में बैठते थोड़ा टिम 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 करता रहता है, तो शोकेस वाले हो गए, फिर शो वाले हो गए। अगर आपको इस गांव का मुखिया बनना है, तो आपकी गांव लाइट गांव तक जानी चाहिए, गांव तक जानी चाहिए। अगर आपको नेपाल का राजा बनना है, तो आपकी लाइट नेपाल तक कम से कम जानी चाहिए। अगर आपको विश्व का राजा का पद चाहिए, तो आपकी आत्मा का ओरा विश्व तक जाना चाहिए, अर्थात निरंतर वो निराकारी विधेय स्थिति रहनी चाहिए। सतयुग में जो शादी की सिस्टम होते हैं, सगाई कैसी होती है, ओरे को देकर के, पत्नी का ओरा और पति का ओरा समान है तो शादी होती है। जिसके ओरा समान उसके संस्कार भी समान। आजकल ओरा नहीं देखते, इसलिए टकराता ना शुरू करते हैं, झगड़ा करना शुरू करते हैं। तो मेरा ओरा कम क्यों होता है? जब मैं परिचिंतन करता हूं, ओरा कम हो गया, लाइट कम हो गई। जब मैं किसी की निंदा करता हूं, लाइट, गुस्सा कर दिया, लाइट कम हो गया, अमृत वाला मिस किया, लाइट कम हो गया। तो अब मुझे ओरे को बढ़ाता ही जाना है दिन प्रतिदिन। और जितना जिसका आत्मा का ओरा है, समझो कोई आपको मारने के लिए आ रहे हैं, कोई दुर्भावना से आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपके ओरे के अंदर आए, उसका संस्कार बदलना चाहिए, उसकी भावना बदलनी चाहिए, क्योंकि हमारे ओरे में पॉजिटिविटी। अगर हमारे अंदर निगेटिविटी है, तो वो मार देगा। इसलिए विनाश के समय ये आत्मिक स्थिति काम आएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के कहता है ए ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण के गले काट रहे हैं, कभी काम का काटते, कभी क्रोध का काटते, कभी कट तो जाते, दोबारा जुट जाते, क्योंकि नाभि में तीर नहीं लगा। नाभि अर्थात देह का भान। इसलिए देह के भान सबसे बड़ा विकार, विकारों का सरदार कौन है? देह भान। इसलिए हमें वरदानी मूर्त बनना है, हमें बाप समान बनना है। ये पहला लेसन पक्का करना है। आने वाले पेपरों में, चाहे प्रकृति का पेपर, संबंधों का पेपर, चाहे विकारों का पेपर, सभी पेपरों में पास होने के लिए यह स्थिति काम आएगी। इसलिए आत्मा का स्वरूप सदा बनाकर रखना है। चलो 2 मिनट। तो बात चल रही थी ये आत्मा का लेसन हमारे पुरुषार्थ में कितना आवश्यक है, लेकिन हम कैसे आत्मा का अनुभव करें, ये तो मैं आपको महत्व गिनाया। लेकिन कैसे हम सदा भ्रुकुटी में, हर एक चाहता भी है मेरे को आत्मा का अनुभव हो, लेकिन नहीं रहता। इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? तो सबसे पहली बात है अपनी पवित्रता की संभाल रखना। जितनी जितनी आप पवित्रता को बढ़ाएंगे, ये आत्मा का स्वरूप आपको भ्रुकुटी में अनुभव होगा। अगर नहीं हो रहा है, पवित्रता में कुछ प्रॉब्लम है।
क्यों? पवित्रता और आत्मा का स्वरूप, इसका कनेक्शन क्या है? बहुत गहरा कनेक्शन है। जिसे पहले जमाने में दिया आता था, दिया, चिमनी क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग? दिया। वो त्रिकोना सा रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, पहले लाइट नहीं रहती थी, तो उसी से कारोबार चलता था। उस दिए के अंदर तेल है, बाती है, इसीलिए फ्लेम जलती है। अगर केरोसिन नहीं है, खाली है और माचिस लगाते रहो, डब्बा खत्म हो जाएगा, फ्लेम नहीं जलेगी। इसी तरह अगर योग में आप बैठेंगे, योगी के चारों तरफ से एक बैकग्राउंड बनाओ, क्या बनेगा? एक दिया है। योगी मतलब कौन है? दिया। और ये आत्मा उसकी क्या है? फ्लेम है। ये फ्लेम कब जलेगी? जब इस दिए के अंदर पवित्रता रूपी केरोसिन है। इसलिए बाबा ने यहां आते ही क्या बोला है? तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्रता नहीं है तो आप एक पांव पर खड़े होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं रड़ते रहो, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं हो। और माया तो इतनी चालाक है, आजकल देखती है कि ये तो पवित्र रह रहे हैं, तो ऐसी साधन बना रहे हैं मोबाइल के द्वारा, कोई चीज के द्वारा। बाबा ने तो पवित्र बनने के लिए मैगजीन्स नहीं पढ़ो, नॉवेल्स नहीं पढ़ो, फिल्में नहीं देखो, ये बंधन बांधा था। लेकिन माया कहते अच्छा बाबा ने तुम्हारे लिए बंधन बांधा, कोई बात नहीं, मैं ऐसा साधन बनाती हूँ तुम्हारे जेब तक पहुंची, भले तुम थिएटर पर नहीं आए, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। आजकल हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। वो तो फिल्म एक ही थी, एक ही नावल था, लेकिन आज मोबाइल में सब कुछ है। और ऐसा नहीं कि मोबाइल यूज नहीं करो, यूज करो। अगर मोबाइल को यूज नहीं करेंगे, समाज से दूर रहेंगे, क्योंकि हमारी बैंक उसमें है, हमारी मुरली उसमें है, हमारा कारोबार इसमें, बिजनेस भी उसमें, कैलकुलेटर उसमें, अलार्म उसमें, टीवी उसमें, समाचार उसमें, सब कुछ मोबाइल में आजकल। यूज करो, लेकिन मर्यादा में, दृढ़ता से। थोड़ा भी हवा पानी मिल गया, आपकी पवित्रता भंग होने की संभावना है। इसलिए पवित्रता अगर आपकी खत्म हो गई, आप सोल कॉन्शियस में नहीं रह सकते। जैसे फ्लेम का भोजन क्या होता है? केरोसिन। इसी तरह यह आत्मा का भोजन है पवित्रता। आज बाबा ने एक लाइन यूज की, मुझे घर में याद करो। बाबा डायमंड हॉल में बैठा है, लेकिन बोलता क्या है? चलो अब बच्चे अपने घर में चलो ऊपर। ये नहीं बोलता कि मैं यहां बैठा हूं, मुझे याद करो। कहां बोलता है? क्यों? ये इसका बहुत गहरा राज है। क्यों? ऊपर बुद्धि जाने से हमारी पवित्रता कहां चलेगी? ऊपर आएगी, और ऊपर आकर के आत्मा तक पहुंचेगी, उससे दीपक जलेगा। आपका ध्यान किसी व्यक्ति में, कोई वस्तु में, तो आपकी ऊर्जा कहां चलेगी? नीचे। और इसे देह का अनुभव होगा, देह भान का अनुभव होगा। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसकी ऊर्जा ऊपर चलते है उसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान नीचे है उसकी ऊर्जा कहां चलते हैं? इसलिए बाबा को हमेशा योग करते समय कहां याद करो? परमधाम में। बैठ करके योग करते समय परमधाम में याद करो, और जब कर्म में याद करते बाबा को परमधाम से साथ में लेके आओ, वो चलेगा। लेकिन बैठक के समय बाबा सामने, वो नहीं, मैं यहां से ऊपर गया हूं, मैं यहां से ऊपर बाबा के पास पहुंचा हूं। अच्छा समझो केरोसिन भी है दिए के अंदर, माचिस लगाओ, लेकिन बाती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? केरोसिन भरा हुआ है दिए के अंदर, लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगे? क्यों? तेल ऊपर कैसा तक पहुंचेगा? फ्लेम तक। इसी तरह आज हमारे शरीर में पवित्रता है, लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते, बुद्धि हम ऊपर नहीं लगाते, आपकी आत्मिक स्थिति नहीं होगी, क्योंकि आप स्मृति में नहीं रहते। जितना ऊपर ध्यान लगेगा तब ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऊपर आएगी। अगर ध्यान नहीं लगाएंगे, वो ऊर्जा कहां के? कई स्वप्न दोष से, कहीं ना कोई दृष्टि से, वृत्ति से निकलेगी। इसलिए अपनी पवित्रता को यूज करो।
इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद करो। अगर याद नहीं करेंगे, वो ऊर्जा को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऊर्जा जब आत्मा तक जाते हैं, वो पवित्रता की ऊर्जा ये करके यहाँ तेज निर्माण होता है और उससे आपको सुख मिलेगा। अन्यथा यूज नहीं करेंगे तो फिर पवित्र रहना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए याद में हमें रोज चाहे कुछ भी हो जाए 2-3 घंटा याद में रहना ही है। और तब वो ऊर्जा क्या होते हैं, जब हम भोजन खाते हैं इससे हमारी ऊर्जा बनती है, ऊर्जा को यूज करना है, तब आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए पवित्रता बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, अगर आत्मा के स्वरूप का अनुभव करना है, इसके लिए आत्मा के 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के मूल कितने गुण हैं? 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ऐसे 7 गुण हैं। ये मैं क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैं जब ज्ञान में आया था, मैंने शायद भाइयों को भी स्टोरी सुनाई थी। कौन कौन सुना था पहले दिन? अच्छा, बस 2-3 जने। पूरी स्टोरी में कैसे कैसे ज्ञान में आया था। 11 साल स्कूल में नहीं गया था, 11 साल के बाद स्कूल में गया, घर वालों ने मना किया, 5वीं कक्षा से शुरुआत किया, उसके बाद फिर रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, तो उसके पर एड्रेस पर पत्र लिख करके और किताबें मंगवाई। ऐसा ही 2 साल ज्ञान में चले। 2 साल के बाद जब बड़े शहर में गए, वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, पाठशाला में जाना शुरू किया। और जिस दिन मैं पहले दिन पाठशाला में गया था, मुरली चल रही थी और पूरी मुरली आत्मा के ऊपर थी। बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। तो मुझे लगा कि ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन है आत्मा का। तो मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, उसे मैं देखो ये लिखा है मैं आत्मा हूं। मैंने इस आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की और इस आत्मा के मेहनत से आज बाबा ने कहां पहुंचा दिया। कहां मैं 2 शब्द नहीं सुना सकता था, लेकिन आज इसलिए आत्मा का लेसन हमारे इस ज्ञान मार्ग में बहुत जरूरी। तो मैंने क्या किया, 7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप, और उससे फिर धीरे धीरे आत्मा की अनुभूति होने लगी। और जब आत्मा की अनुभूति होने लगी तो सहज ही योग लगाना भी इजी हो गया। घंटों घंटा तो बैठ जाते थे तो भी बोरिंग नहीं होते थे। इसलिए 7 स्वरूपों का अभ्यास है। तीसरी बात है, अगर आत्मा के स्वरूप की अनुभूति करनी है, इसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। भाइयों में थोड़ा सा ईगो ज्यादा होता है, इसलिए हनुमान को क्या दिखाते हैं? पूछ। जब तक इस पूछ को आग नहीं लगाएंगे तब तक लंका। अगर आपका ये पूछ रहेगा, अभिमान रहेगा, तो सतयुग में नहीं आएंगे। कहां जाएंगे? त्रेतायुग में। क्योंकि त्रेता में राम के जितने भी भगत है सबको पीछे से पूछे, गोप गोपिका को किसी को भी पूछ नहीं है। क्यों? वो निरहंकारी थे। अगर मुझे कोई धन का अभिमान है, कोई पद का अभिमान है, कोई पोजीशन का अभिमान है, कोई कलाओं का अभिमान है, अभिमान वाला आत्मा के स्वरूप में टिक नहीं सकता। इसलिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? निरहंकारी। बीच बीच में ताली भी बजाते रहेंगे। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, थोड़ा ये सेवा हो जाएगी आपसे। ठीक है? तो ऐसा तो कोई सो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ताली बजाते रहना, कोई पॉइंट अच्छी लगी तो। ठीक है? तो सारा पॉइंट ही अच्छा है। हाँ, तो ये निरहंकारी बनना बहुत जरूरी है। जो निरहंकारी है वो निराकारी स्थिति में टिक सकता है। क्योंकि अभिमान आने से क्या होता है, संकल्प बहुत चलते हैं। मुझे पूछा ही नहीं, मैं इतना सारा करता हूं, मेरे को ये पूछा नहीं। ये पूछ पूछ की पूछ। इसलिए ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, सब कुछ करके शिव बाबा ने अपने आप को क्या किया?
छिपाया। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मुझे याद नहीं करना, शिव बाबा करो। शिव बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, वो ड्रामा करता है, वो उसके ऊपर लगाता है, उसके ऊपर फिर करता कौन है? कितने निरहंकारी है। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा के समान, अगर इसीलिए बाबा ने जाते जाते 3 शब्द यूज करके गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। मैं अपने जीवन से देखा। आज जैसे मैंने अपनी स्टोरी 2 मिनट में सुनाई, 6-6 महीना स्नान नहीं करते थे मैं लौकिक में। एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे, 2 शब्द नहीं बोल सकते थे। और हम सोते भी कहाँ, जहां बकरियां बांधते उसी में सो जाते थे। तकिया कौन सा था, ये बस इसी को तकिया लेकर। लेकिन जब मैं ज्ञान में आया था, शुरू में पाठशाला में जाता था, मेरे पास एक ही कुर्ता था, वो फटा हुआ था, लास्ट में पाठशाला में बैठता था। बहनें बोलती थी बेचारे गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता ना सतयुग में आएगा नहीं आएगा, 2 शब्द में ही बोलते थे। जब मैं मधुवन में जाना था, मैं बोला बहन जी मेरे को थोड़ा मधुवन जाना है सेवा में 1 महीना। कहते तुम गरीब लड़का था, वहां जाकर क्या करेगा, वहां तो बहुत सेवा करनी पड़ती है, तुम्हारे पास क्या कला है बताओ, तुम क्या करोगे? मैं तो चुप हो गया, कुछ कला था ही नहीं। लेकिन आज बाबा ने कितनी कला भर दी, वंडरफुल। तो वो बहनें भी वंडरफुल यही करते। इसीलिए मुझे किस चीज का अभिमान। आज मैं कहूं कि वाह मैं कितनी अच्छी क्लास कर रहा हूं, तो मेरा रिकॉर्ड बनाए हैं, मैं देखो जेलों में सेवा करता हूँ, लेखक भी हूँ, किचन का इंचार्ज हूँ। मैं अपने आप को समझाते हूँ भगवान भाई ये तुम्हारा आत्मा का भाग्य बनाने के लिए बाबा ने कला दी। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, तो हिंदी भी नहीं जानते थे। तुमने तो बाबा ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, अपना नाम भी दिए, तो अभिमान की चीज का। इसलिए हम बसों में भी जाते हैं, स्लीपर में कई। अब एक भाई मेरे को रिसीव करने के लिए आए थे, कहते भाई साहब आप इतने बड़े, आपको एसी में टिकट निकालना चाहिए। हमने कहा एसी की डब्बे की भी हमारे साथ में आए और स्लीपर भी हम दोनों साथ में पहुंचे। एसी के 5-6 घंटा पहले थोड़ी आते। निरहंकारी। इसलिए आज थोड़ा भी किसी को पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, तुरंत मैंने इतना धन में मेरे को सामने नहीं बिठाया, देखो बहन जी ने मेरे को नाम नहीं लिया, तुरंत क्या आता है? ईगो आता है। और ईगो वाला कभी भी 2 प्रकार के मय है, एक असली मय, दूसरा नकली मय। जो असली मय के स्वरूप में चलता, आत्मा के मय में, उसको कोई मान के दे अपमान कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो नकली मय के स्वरूप में चलता है, उस प्रमाण की उसने पूछा नहीं, ये नहीं किया, तो उसको फीलिंग आती है। योग में बैठेगा, बाबा कहां दिखाई पड़ेगा? समझो कोई बहन जी ने आपको कहा भाई तुम कितने अच्छे हो, वंडरफुल, तुम बहुत अच्छी सेवा करते हो, बहुत अच्छा है। जब योग में बैठेंगे वो महिमा ही याद आएगी, बाबा का याद आएगा, उड़ गए। और अचानक बहन जी ने कहा भाई तुमको अक्कल नहीं, तुम ऐसे काम करते, तेरे को कौड़ी की भी अक्कल नहीं, कमाल है। बस हवा ही निकल गई। जैसे योग में बैठेंगे वो बहन जी दिखाई पड़ेगा, अरे मैं इतना कार्य करता हूँ, तभी मेरे को देखो थोड़ी भूल हो गई, मेरे को ऐसा बोला, कहाँ योग लगेगा? इसलिए निरहंकारी बनो। अब बहन जी ने कहा भाई थोड़ा इसको झाड़ू लगा। बहन जी मैं इतना बड़ा पद वाला आदमी, अरे मेरे को झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं, थोड़ा मेरा पद दे करके तो काम दो। ये भी क्या है? अभिमान है। ब्रह्मा बाबा एक बार गोबर के उपले लगा रहे थे, निक्कर पहन करके। निक्कर मतलब हाफ पेंट चड्डी पहनी थी, बनियान पहना था, और कुछ सिर पर गमछा लपेटा था, और गोबर लेकर के उपले घुमा घुमा करके दीवार पर लगा रहे थे। इतने में एक दादी जी आई, कहते बाबा इस संस्था का संस्थापक को मिलने के लिए एक भाई आए हैं, और वो वीआईपी हैं, तो आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा हाथ पांव धुला करके कपड़े चेंज करके आना ऑफिस में। तो बाबा कहते हैं बच्चे को यहीं भेज दो। बाबा ये आपका ये ऐसा रूप देख करके लोग क्या कहेंगे, संस्था के संस्थापक कैसे होते हैं? नहीं, बच्चे को यहीं भेज दो। अब 3-4 बार बोला, बाबा ने, दादी ने भेज दिया। जैसे वो वीआईपी ने बाबा को देखा, एक विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, हाथ में चक्र घूम रहा है, सुदर्शन चक्र, एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में पद्म है, एक हाथ में शंख है। कुछ समय के बाद देखता है बुजुर्ग व्यक्ति गोबर लेकर के उपला घुमा रहा है ऐसा,
कुछ समय के बाद देखा विष्णु चतुर्भुज है भाई हो, तब समझ गए कि ये बुजुर्ग को कोई साधारण नहीं, ये विष्णु चतुर्भुज है। चरणों में झुका, पूरा परिवार के सहित समर्पित हो गए। ये है निरहंकारिता। जितना भी बड़े हैं साधारण काम करेंगे, यही नम्रता। जो नम्रचित है वो नम्रता धारण करता है, वो कभी भी मरता नहीं। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। रावण बहुत होशियार था, लंका थी, विद्वान था, लेकिन क्या था उसके अंदर? अभिमान। ज्ञानी वो हैं जो निरहंकारी है। विद्या विनयेन शोभते। इसलिए कभी भी हमारे अंदर अभिमान हो, जो निरहंकारी है आत्मा के स्वरूप में टिकता है। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए निरहंकारी स्थिति चाहिए। इसका तो बहुत विस्तार है, कभी टाइम मिलेगा तो बताइए। मैं केवल आपको पॉइंट गिना रहा हूं, आत्म अभिमानी स्थिति बनाने के लिए क्या क्या जरूरी। पहली बात बताई पवित्रता, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरहंकारी स्थिति, चौथी बात है सोमानों के अभ्यास। जितना आप सोमान में रहेंगे आत्म अभिमानी बनेंगे। मैं महावीर हूं, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं, मैं भक्तों का पूर्वज हूं, इष्ट हूं। कितने सारे सोमान है। जो सोमान में रहता है उसको कोई मान दे, पूछे न पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सोमान में नहीं टिकते उसको इच्छा रहते बहने मेरे को पूछे, कोई सम्मान दे। रावण के लंका में जब अंगद जाता है, उसको बैठने का आसन नहीं दिया, उसने अपने पूछ का आसन बना दिया। इसीलिए आप रावण के राज्य में रहते, कोई पूछने वाला नहीं। बाबा ने जो हमें सोमान की पूछ दिए, उसके ऊपर बैठो आराम से। रोज एक सोमान में बैठ के चलो, मस्त रहेंगे। इसलिए सोमान में रहने वाला सोल कॉन्शियस रहता है, आत्माभिमानी बनता है। और याद रखना, हर विकार का सोमान अलग है। हर बीमारी की टेबलेट क्या होते हैं? अलग। सिर दर्द है और कह के पेट दर्द की दवाई तो खा लो, कोई उल्टा हो जाएगा। तो मुरली भी डिस्पेंसरी है, काम क्रोध लोभ सबकी बीमारी है की दवाई है, उसमें से वही पॉइंट लो जो मेरी बीमारी है। सोमानों के अभ्यास। कितनी बातें हो गई? पहली बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी निरहंकारी 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी निरहंकारी, चौथी सोमान, पांचवी बात है अगर मुझे अशरीरी आत्माभिमानी बनना है, विधेयी बनना है, संकल्प कम से कम चलाओ। संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसी का नाम है आत्मा। आत्मा कोई चीज नहीं। जो ज्ञान में चलने के बाद भी ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, वो कभी भी सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता है मैं 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी क्या जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार बाल्टी डाली, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहां है? सागर के पास। आपके पास बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी मन रूपी बाल्टी, बुद्धि रूपी रसा भी है। मेहनत भी करते हो, आते अमृत वेला उठते, मुरली सुनते, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मन रूपी बाल्टी को छेद है। मेरे सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। इसलिए अपने ये बाबा ने ड्रामा की बात, कर्मों की घुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, हर एक का पार्ट अपना अपना, सारा नॉलेज किसी लिए दिया है? मन को चुप रखने के लिए। इतना सारा ज्ञान है तो भी मेरा मन सोचता रहता है, इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं। तो जिसका मन चुपा है वो सोल कॉन्शियस, जिसका मन चुपा है वो मूर्ति है।
और संगम युग में जो मूर्ति बनता है वही भविष्य में मूर्ति बनता है। इसलिए मन को चुप रखना। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। इसलिए संकल्पों को बचाना, व्यर्थों से मुक्त बनना, इससे सोल कॉन्शियस बनेंगे। कितनी बात हो गई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इससे बिना, जैसे आपको लंदन जाना है, घर में बैठ करके वो लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, क्या पहुंचेंगे लंदन? लंदन जाना है तो यहां से आपको बस पार्क में जाना पड़ेगा, बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, वहां से आपको या फ्लाइट में जाना पड़ेगा, यहां से आपको तब जाकर के लंदन। अगर यहां से आप लंदन गए नहीं, यहां से आप काठमांडू गए नहीं, बीच के स्टॉपेज क्रॉस किए ही नहीं, तो लंदन कैसे पहुंचेंगे? इसी तरह मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा कहने से तो नहीं होगा। उसके लिए आपको पवित्रता की धारणा चाहिए। स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा, 7 स्वरूपों का अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए संकल्प कम। ये कुछ जैसे आप 18 जनवरी के दिन थोड़ा सा आत्मा का अनुभव करते हैं, क्यों? उसी दिन साइलेंस में रहते हैं, उसी दिन भावना से याद करते हैं। वही रोज करो, क्यों नहीं होगा? इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए बीच के स्टॉपेज है। तो पहला बताया पवित्रता की धारणा, दूसरा बताया 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरा बताया निरंकारी बनना, चौथा बताया सम्मान, पांचवा बताया संकल्प को कम चलाना, छठी बात है विधि पूर्वक योग लगाना। जो विधि से योग लगाता है वही सोल कॉन्शियस बन सकता है। अब योग में बैठा है, कोई दुकान वाला है, दुकान है, तो योग में बैठा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। वे कहेंगे कल जो उधार लेके गया था उसको मैंने डायरी में नोट किया या नहीं किया, ये सोचे कि बाद में देखते थे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे अरे वो कुछ होलसेल सामान मंगाना था, फोन करना था, मैं भूल गया, चलो उसके बाद में देख लो, तो मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। इससे क्या ये मन बुद्धि कहाँ गई? तो इसीलिए फिर विधि से योग लगाना। तो जितना विधि से योग लगाएंगे सोल को, जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं? मोबाइल को प्लग के पास लाते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तारों को बार बार डालते हैं, निकालते हैं, तब क्या होता है? बैटरी चार्ज होती। इसी तरह हमें भी आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए विधि से करना है। और जितनी आत्मा की बैटरी चार्ज करेंगे उतना सोल कॉन्शियस बनेंगे। योग के सिवाय सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। इसलिए विधि से योग लगाना, मुझे लगता है अगले क्लास में हम उसके बारे में पूरा डिटेल में लेंगे, योग के बारे में चर्चा करेंगे। योग क्या है, योग कैसे करना है, योग की विधि क्या है, क्योंकि हम योग भट्टी कर रहे हैं। अब जिसको योग के बारे में नॉलेज नहीं तो योग भट्टी कैसी होगी? इसलिए विधि से योग। सातवीं बात है, अगर हमें आत्मानुभूति करनी, जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में। और सोता कहां है? गाड़ी में सोता है? नहीं। आजकल जो मकान बनाते हैं नीचे से पिलर उठाते हैं, नीचे पार्किंग होता है, रहने का ऊपर होता है। इसी तरह ये 3 लोग हैं, नीचे सृष्टि है, पार्किंग प्लेस। तो हमें अपनी शरीर की गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को गैरेज में रखना है, और सोने के लिए कहां जाना है? शरीर को यहाँ रखो, बेडशीट कंबल डाल दो, गाड़ी को नमस्ते फरिश्ता ड्रेस टांग कर रखा है खटिया के पास, बस ये शरीर से निकलो, वो शरीर में आओ, फिर उसको नमस्ते भी करो थोड़ा सा। क्यों? 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इसके जैसी गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि इसके द्वारा 84 जन्म की कमाई हो रहे हैं। तो गाड़ी को नमस्ते करके सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर जाओ, अव्यक्त वेतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, समाचार सुनाओ, तकिया पर शेर रखते समझो ब्रह्मा बाबा की गोदी में सो रहे। सवेरे उठेंगे कहाँ याद आएगा? मैं परम अव्यक्त वेतन में बाबा के पास सोया हूं। तो रात को कोई स्वप्न नहीं आएंगे, संकल्प, और सवेरे उठते फिर जब नीचे आएंगे क्या आएगा? मैं ऊपर से आया हूं। सहज आत्मिक स्थिति बनी। ये गाड़ी का अभ्यास करना, आत्म अभिमानी बनेंगे। और कभी भी किसी के शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंक के आता है उसको डाल दिया,
हरी मांस डाल दिया, कुछ खांसी करने में जो कप निकालता वो भी डाल दिया और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया। आपको पता है आपने क्या क्या आपने देखा है, और आपको कहा इसको दिल में लगा कर रखना, प्यार करना, बीच बीच में प्यार भी करना, चुंबन लेता रहना डब्बे का। लेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, ये क्या गंदा है, हमको पता है। तो शरीर क्या है? ये ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, सोने जैसी, अंदर लेटरिन भरा हुआ, एक कप भरा हुआ, हड्डी मांस भरी, और लगता है कि इसको देखते रहो, कितना अच्छा है। हाँ, प्यार भी करो, चुंबन भी लो। अगर उसके अंदर अच्छी है वो आत्मा, उसको देखो, वहां ही नजर डालो, बाकी कहीं भी नजर। जिससे प्यार है वो आत्मा है, शरीर बॉडी नहीं, बॉडी नहीं। जो शरीरों से प्यार करता अनैतिकता आती है। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा का अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। कोई भी भाई अगर बहनों को देखते हैं, अपने युगल को देखते हैं, ये देवी है। देवी को देखने के बाद कभी विकार की ख्यालात, उसका भविष्य स्वरूप देखो, भविष्य में देवी, भले अज्ञानी है, देवी के रूप में देखो, कभी भी विकार की भावना नहीं आएगी। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना है, और जब आत्मा का लेसन पक्का करेंगे आप निरंतर योगी बनेंगे। आप भले कुछ भी नहीं किसी को सुना रहे, आत्मा के स्वरूप में आपके चेहरे पे खुशी होगी, डर भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। और इसके लिए ये 6-7 बातें शॉर्ट में सुना, इसका बहुत विस्तार था तो भी शॉर्ट, और इसको जरूर करना। चलो अब फिर वो गीत सुनिए।